हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कितना होता है, ये हम क्लियर करेंगे। इसके पहले हमने पतले प्रिज्म के पदार्थ के वर्तनांक का व्यंजक करा था, और उसके पहले फिर हमने एक और वीडियो आपके लिए लाया, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध। तो उम्मीद करता हूं इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लिए होंगे। और आज ये इस चैप्टर का मतलब जो प्रिज्म का चैप्टर चल रहा है उसमें तीसरा क्वेश्चन है पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में यहां पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर हम एक त्रिभुजाकार प्रिज्म लिए हैं कि माना ABC एक प्रिज्म है जिसमें AB और AC दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, और जो आपका कोण A है ये प्रिज्म का कोण है। ठीक है, यहां पर यदि हम आपतन कोण लेंगे I1, निर्गत कोण लेंगे प्यारे बच्चों I2, अपवर्तन कोण R1 और R2 है। ठीक है, ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है, सिंपल तरीके से कम समय में यहां पर आपको व्यंजक प्राप्त करना है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी होता है। क्योंकि आपको पता है प्रिज्म 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार भाग से मिलकर बना होता है। यहां पर हम एक कल्पना करके रखे हैं कि त्रिभुज का 2 परावर्तक पृष्ठ AB और AC है, आपतित किरण PQ है, अपवर्तन के फलस्वरूप QR दिशा में चलती है और फिर निर्गत किरण RS दिशा में चली जाती है। अब आपको दिखेगा भैया इधर गई, फिर ये झुक गई, फिर ये दूर हो गई, इसका लॉजिक क्या है? तो भैया ये है आपका विरल माध्यम, और ये कांच का है सघन माध्यम, और ये जो आपका OM है ये अभिलंब है। जैसे प्रकाश किरण PQ विरल से सघन में प्रवेश करी, वैसे इस अभिलंब की ओर झुक गई, सीधे ना जाकर अभिलंब की ओर झुक गई। और फिर बच्चों फिर कांच में चलती है, R से जब निकलती है तो सीधे न जाकर अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों? इसका कारण ये है कि जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश किरणें चलती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इतना क्लियर? PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण और RS निर्गत किरण है। आपतन कोण I1 है और निर्गत कोण I2 है। ठीक है, अपवर्तन कोण क्रमशः R1 और R2 है। यानी मैं बात करूं I1 के लिए अपवर्तन कोण R1 और I2 के लिए अपवर्तन कोण R2 है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या है प्यारे बच्चों? sin I बटे sin R। ठीक है, तो इतना लिखना है आपको। माना ABC एक प्रिज्म है, AB और AC उसके अपवर्तक पृष्ठ हैं तथा A प्रिज्म का कोण है। PQ आपतित किरण है, यहां पर देख सकते हैं QR अपवर्तित किरण, RS निर्गत किरण है। I1 के लिए जो अपवर्तन कोण R1 है, तब स्नेल के नियम से आपने पढ़ा, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है? म्यू इक्वल साइन I बटे साइन R। ये स्नेल का नियम है, साइन I बटे साइन R। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यदि प्रिज्म अत्यंत पतला हो, यदि यहां पे नोट डाउन करें, यदि प्रिज्म क्या? प्रिज्म अत्यंत पतला हो, अत्यंत पतला हो तो साइन जो I का मान है वो लगभग I के बराबर होगा, और जो साइन R का मान है वो R के बराबर होगा। 1 है तो 1 ले लिया हमने। तब प्यारे बच्चों आपका निकल कर आएगा मान म्यू बराबर, इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। समीकरण 1 से म्यू बराबर साइन I की जगह है ना I, और साइन R की जगह है R। यदि इसको पक्षांतर करोगे तो I1 बराबर आपका निकल कर आएगा म्यू R1, और इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। कितना प्यारे बच्चों? समीकरण 1 हमने दे दिया। इसके बाद आगे करते हैं, ये हमारा समीकरण 1 है। इसके बाद हम आगे ये करेंगे कि हमने पहले पृष्ठ के लिए लिया था AB के लिए आपतन कोण आपका था I1, तो भैया अपवर्तन कोण था R1। अब हमारा जो है दूसरा है कि यदि निर्गत कोण आपका I2 है, उसका अपवर्तन कोण R2 हो तब। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा नोट डाउन करें कि यदि
यदि निर्गत कोण I2 का अपवर्तन कोण कितना हो प्यारे बच्चों, R2 हो तो स्नेल का नियम क्या कहता है, हो तो स्नेल के नियम से, वही है स्नेल का नियम, म्यू बराबर साइन I2 बटे साइन R2, ये आई है मेरे बच्चों। ठीक है, वही फिर जब प्रिज्म क्या हो, अत्यंत पतला हो तो जो साइन I2 का मान है वो I2 के बराबर होगा, वह साइन R2 का जो मान है R2 के बराबर होगा। तब कितना हो जाएगा, म्यू बराबर I2 बटे R2, सेम प्रोसेस है ना, तब I2 बटे R2 और I2 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू R2। इसको आप समीकरण 3 दे सकते हैं। यहां तक क्लियर है, I2 का मान भी आ गया और I1 का भी मान आ गया। I1 का मान कैसे निकला था प्यारे बच्चों, तो यहां से निकला था, I1 का मान निकला म्यू R1 और I2 का मान निकल कर आ गया म्यू R2। अब इसके बाद आप लोगों ने, है ना, इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था प्यारे बच्चों विचलन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध। किसमें, विचलन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध क्या था, मैं यहां पर लिख देता हूं, किंतु आपने पढ़ा रहा होगा कि डेल्टा प्लस ए बराबर I1 प्लस I2, ये पढ़ा था प्यारे बच्चों, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो यदि हम इसको a प्लस डेल्टा लिख सकते हैं, I1 का मान कितना है, म्यू R1 और I2 का मान कितना है, म्यू R2। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, तो प्यारे बच्चों म्यू यदि हम कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2, और उसी व्यंजक में हमने पढ़ा था कि जो R1 प्लस R2 है इसका मान a के बराबर होता है। ठीक है, प्रीवियस जो हमने दो व्यंजक करा था उन दोनों में ये चीज आपको मिला रहा होगा। तो a प्लस डेल्टा बराबर म्यू a हो जाएगा। यदि हम a को पक्षांतर कर दें तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, म्यू a माइनस a, ये a म्यू है मेरे बच्चों। अब दोनों में से कॉमन ले लें, क्या हम म्यू कॉमन ले लें, या सॉरी a कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा म्यू माइनस 1, दोनों में से a है तो a बाहर ले लें। ये आपका आ गया मेरे बच्चों विचलन, प्रिज्म के लिए विचलन। ठीक है, पतले प्रिज्म का कितना विचलन होता है, कितना विचलन उत्पन्न होता है, उसका व्यंजक आ चुका है। यही पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन का अभीष्ट व्यंजक है, यही पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन का अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर करिएगा। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के